नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास देखें तो फिलहाल कोई बड़ी मौसमी गतिविधियों का यहाँ पर क्षेत्र नहीं है। फिर भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर यानी कुछ जो हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के दक्षिणी हरियाणा के, वहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से आज भी कुछ हनुमानगढ़ और गंगानगर से लेकर कुछ नौहर भादरा के आसपास की जो तहसीलें हैं या नौहर भादरा में भी जो है खंड वर्षा की संभावना है। ऐसा नहीं कि नौहर भादरा में बारिश का बताया, यानी कल भी एक कमेंट आया था कि नौहर भादरा में बारिश का बोला, हमारे नहीं हुई, जबकि नौहर के क्षेत्रों में बारिश जो है परसों भी देखने को मिली थी, तो कुछ कल भी थी। ऐसे ही आज भी खंड वर्षा के रूप में होगी। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ नहीं हुई है ये बारिश वहीं पर हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर हुई है वहाँ पर दोबारा ना हो, वहाँ पर आज भी हो सकती है फिर से। तो आज हल्की मध्यम से लेकर तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएं आज फिर से इन क्षेत्रों में है। ट्रफ का दायरा पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर मध्य भागों से होते हुए और उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक दक्षिण पूर्व में म्यांमार के आसपास बने हुए सर्कुलेशन तक जा रही हैं, जबकि पूर्वी भारत पर यानी जो पश्चिम बंगाल झारखंड बिहार से सटे क्षेत्रों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जिससे राजस्थान के कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग में आज हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार एकाधिक स्थानों पर मध्यम से भारी खंड बौछारें देखने को मिल सकती हैं या मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में होगी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी राज्यों पर जो है एक सर्कुलेशन बना हुआ है। सभी मौसमी सिस्टमों के हिसाब से देखिए तो कोई फिलहाल जो है बड़ा क्षेत्र नहीं है। जल्द ही जो है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन या वेलमार्क बनने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं दूसरे सप्ताह के दौरान, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं। और फुलाद बांध का गेज देखें तो 16 फीट पर है, जवई बांध का गेज 53 फीट हो चुका है, और अगले 24 घंटों के दौरान जो है कोई खास गतिविधियाँ पश्चिम में नहीं होने वाली हैं। खंड वर्षा जरूर होगी जैसे कल थी। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन 0 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई। वहीं अरावली के क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश हुई। तो वहीं जो शिवगंज के क्षेत्र हैं, सुमेरपुर हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। नदी नालों में भी जलावक की जो है गतिविधियाँ देखने को मिली। अधिकतम तापमान 37.30 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 22.90 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 100% है, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी अच्छा खासा बना हुआ है 63%। वायु दबाव 1009 मिलीबार है, यानी बिल्कुल शांत मौसम है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर बढ़ रहा है। आज भी जो है जोधपुर संभाग के रायपुर जैतरण से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन यानी पाली का रायपुर जैतरण मारवाड़ जंक्शन सोजत रानी बाली फालना सुमेरपुर के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम तो कुछ एक जगहों पर तेज़ या मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना है। वहीं पाली रोहित तहसीलों में भी खंड वर्षा की संभावना है। इधर शिवगंज सुमेरपुर और जो वहाँ से सटोक क्षेत्र हैं सिरोही का, वहाँ से देखें तो बाली होते हुए सादड़ी और जाडोल गोगुंदा सायरा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा पिंडवाड़ा माउंट आबू रेदर के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना। जालोर के सांचौर के आसपास से लेकर देखें तो भिनमाड़, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ जो कानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा से लेकर सुंदा माता वगैरह इन क्षेत्रों में भिनमाड़ सहित हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर इलाके बड़े शुष्क भी रहेंगे। अगले 24 से 96 घंटों के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो है यानी कि 30, 1, 2 और 3 सितंबर के मध्य यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर खंड वर्षा का दौर यहाँ पर बना रहेगा, जबकि बाड़मेर और जो पचपदरा, सिवाना, मुकतसर के क्षेत्र हैं, जसोल, लाहौर, तखतगढ़ से लेकर भी देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में, बारिश के बड़े दायरे जो हैं बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। इधर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा के आसपास से लेकर पीपाड़, भोपालगढ़, खींवसर तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी 24 से 48 घंटों में खंड वर्षा की संभावना है। जोधपुर शहर सहित बन रही है। इधर फड़ौदी, देचू के आसपास से लेकर पोखरण, रामदेवरा, लोहावट, ओसिया, सोयला के क्षेत्र हैं, खंड वर्षा की संभावना 24 से 96 घंटों के बीच के समय में है। और अगले 24 घंटों में यहाँ पर कुछ बादल बनने और छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावनाएं हल्की मध्यम बन रही हैं। जैसलमेर में भी खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर फतेहगढ़ से लेकर पोखरण होते हुए रामदेवरा से लेकर जैसलमेर शहर और तनौट तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल बनने और छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर
बन रही हैं। लाल कलर के दायरे में देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावनाएं बनने की संभावना ज़्यादा है। नीले कलर के दायरा में जो है हल्की मध्यम से लेकर कुछ जगहों पर तेज या छुटपुट जगहों पर मूसलाधार झड़ी वाली संभावनाएं भी बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखें तो यहाँ पर सभी जिलों में हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना है। बीच बीच में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। आने वाले लगभग 6 घंटों की बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज़्यादातर इलाकों में तेज वर्षा की संभावना है, तो कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। जैसा कि मैप में भी हमने लगभग 7 दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है लगभग 70-80 मिलीमीटर तक की भी बारिश की गतिविधियाँ टोटल रिकॉर्ड जो है 30-31 जो अगस्त से लेकर 3-4 सितंबर के मध्य होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ज़्यादा भी संभव यहाँ पर बन रही है। और इसके बाद भी जो है नया स्पेल और आएगा और सितंबर में भी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों की अगर बात करें मानसून वापसी के लिहाज से, तो यहाँ पर जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान ही मानसून वापसी संभव हो सकती है। उसके पहले मानसून वापसी की संभावनाएं दक्षिण पूर्व राजस्थान बिल्कुल न के बराबर है। जल्द ही आज शाम को जो है आपको मानसून वापसी पर भी जो है वीडियो मिलने वाला है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान पर देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में बादल बनने व छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। झुंझुनू से लेकर कुछ सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, धौलपुर के यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, यानी 15 से 20% इलाकों में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, जबकि 70 से 80% इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में यानी 72 से 96 घंटों के बीच में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की संभावना है। लगभग 60 से 70% तक इलाकों में होने की संभावना, यानी 5 मिलीमीटर से लेकर 15-20 मिलीमीटर तक की संभावना है, जबकि बाकी के इलाके बौछार या बूंदाबांदी के बीच में या बिल्कुल शुष्क बने रहने जैसी भी संभावना यहाँ पर बन रही है। यानी अब बारिश का नया दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 से 4 दिनों के दौरान। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ के किसानों के लिए बारिश होती है तो बड़ी राहत उनको मिलने वाली है फसलों के साथ ही। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर में देखें तो आज गंगानगर, संगरिया, सादुल शहर, फाजिल्का, अबोहर, जो दक्षिण पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, सिरसा, हिसार से लेकर भिवानी, सिवानी से लेकर देखें तो यहाँ पर नौहर, भादरा, कुछ जो झुंझुनू के क्षेत्र हैं, इसके अलावा नौहर भादरा के बीच वाले क्षेत्र हैं, बड़बिराना से लेकर कुछ जो गोगामेडी के क्षेत्र हैं, इसके अलावा आसपास के छोटे बड़े जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है संभावनाएं खंड वर्षा की हैं। जैसे एक गांव के आधे हिस्से में हल्की मध्यम हुई तो दूसरा हिस्सा शुष्क भी बने रहने की संभावना बिल्कुल बन रही है। लेकिन आज भी यहाँ पर खंड वर्षा की कुछ कल के मुकाबले तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। यानी कल और परसों जो खंड वर्षा हुई है हनुमानगढ़ और कुछ गंगानगर, चूरू के क्षेत्रों में, आज कुछ उसके मुकाबले 5% की भी भले बढ़ोतरी हो क्षेत्रों में, लेकिन ऐसी संभावनाएं आज बन रही हैं। तो जहाँ पर फसलें जल रही हैं वहाँ पर ऐसी बारिश होने से जो है उनको बड़ी राहत मिलेगी, फसलों को जीवनदान मिलेगा। और ये अगर 5 से 10 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर हो जाती हैं तो आगे आने वाले समय में दूसरे व तीसरे सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश का नज़ारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों से लेकर झुंझुनू, सीकर तक के इलाकों में देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर जो है फसलों को एक बार फिर से नया जीवनदान मिलेगा। हालांकि कुछ जगहों पर कॉटन बेल्ट के लिए नुकसानदायक भी बारिश हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बारिश का दौर बढ़ेगा और जैसलमेर से लगाकर गंगानगर और पाकिस्तान के इलाकों तक भी बारिश का दौर आने वाले समय में दूसरे व तीसरे सप्ताह के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। मानसूनी गतिविधियाँ सक्रिय रूप में आएगी दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान और अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में। और बंगाल की खाड़ी में भी जो है जल्द ही, हम पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि MJO की स्थिति सुधरने वाली है दूसरे सप्ताह के दौरान, जिससे यहाँ पर जो है निम्न दबाव बनने की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। दूसरे, तीसरे, चौथे सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार सिस्टम बनने की संभावना है। उम्मीद है बंगाल की खाड़ी में जो है सितंबर महीने के दौरान 4 से 5 सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी कैटेगरी मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र से लेकर निम्न दबाव, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, तो कुछ जो है डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन बनने तक की श्रेणी तक भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं साइक्लोन बनने की कम है, लेकिन ऐसी श्रेणी तक जा सकते हैं, जो कि आने वाले मौसमी पैटर्न के हिसाब से अगर देखें, वायु प्रभाव को देखें और जो हवाएं रहेगी, ITC-Z का जो दायरा रहेगा और जो जेट हैं जो दक्षिण से उठकर ऊपर उठती हैं और आगे बढ़ती हैं मध्य भारत की ओर
और उत्तरी गोलार्ध की जेड उठकर उत्तर मध्य भारत की ओर बढ़ती हैं। इन सभी मौसमी पैटर्नों के हिसाब से अगर देखें तो एक हल्का सा विश्लेषण, एक हिंट्स के तौर पर देखें तो ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि सितंबर महीने में लगातार जो है आगे सिस्टम बनने की संभावनाएं जारी रहेगी, यानी हर सप्ताह में एक सिस्टम बनने की संभावना आगे, यानी कुल मिलाकर 3 से 4 सिस्टम तो बनना लगभग जो है सितंबर महीने में साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक भी देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आगे बढ़कर जो है सीधा अरब सागर में भी प्रवेश करने की संभावना रहेगी महाराष्ट्र होते हुए, और उसके बाद अरब सागर में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर भी हवाओं का प्रवाह गुजरात और जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों के जो त्रिकोणनुमा क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा रहने से कुछ सिस्टम चक्रवाती सिस्टम के रूप में यहाँ पर डेवलप होने या री इंटेंसिफाई होने की भी संभावनाएं सिस्टम के यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, जिसके बाद जो है सिस्टम के गुजरात पाकिस्तान के बीच वाले इलाकों से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ने की भी संभावनाएं आगे आने वाले समय में बन सकती हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये मैप जो है हमारा एक सप्ताह पहले का है, जिसमें हमने केवल हिंट्स के तौर पर बताया था कि बंगाल की खाड़ी में अगर वेलमार्क या डिप्रेशन बनता है तो वह मध्य भारत के क्षेत्रों से होते हुए यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण गुजरात होते हुए अरब सागर के उत्तरी हिस्से जो दक्षिण गुजरात से सटे हुए हैं वहाँ पर जाने के बाद वापस जो है रीइंटेंसिफाई होते हुए गुजरात और पाकिस्तान के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर चक्रवाती सिस्टम में भी बढ़े, पर इस ओर बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। केवल एक हिंट्स के तौर पर हमने ये मैप पर बनाया हुआ है। ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं सितंबर महीने के दौरान, जब जो है कोई सिस्टम अरब सागर में प्रवेश कर जाए उसके बाद इस ओर बढ़े। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।